हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति के प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रभाव पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ग को लाभ होता है और कुछ वर्ग उससे पीड़ित होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ग को लाभ होगा और कुछ वर्ग को नुकसान होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला होता है उत्पादक तथा व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव, ठीक है। जो मुद्रास्फीति है उसका उत्पादक और व्यापारिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मुद्रास्फीति में उत्पादन लागत, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, जो उत्पादन लागत होती है उसमें वृद्धि नहीं होती। उससे क्या होता है, आपकी जो लागत होती है वो घट जाती है, लेकिन जो आप चीज़ बनाकर बेचते हैं वो उसी रेट में बेचते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये कि आपने कोई चीज़ बनाई, लेकिन कीमतों में वृद्धि होने के कारण वो चीज़ आपने जो बेची वो बेची 200 या 300 रुपये में। तो इससे क्या होता है, उत्पादक को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, उत्पादन लागत घट जाती है। जो हमारा कच्चा माल होता है उसमें वृद्धि, उनके जो प्राइस होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन जो उससे चीज़ बनकर तैयार होती है उनकी कीमतों में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। सेकंड है हमारा मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि। जाहिर सी बात है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो जिससे मांग बढ़ जाती है, उससे मांग बढ़ती है, कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जो उत्पादक होते हैं उन्हें उस चीज़ का प्रॉफिट होता है, और इससे क्या होता है, जो उनका माल है, जो भी वो चीज़ उत्पादन करते हैं वो जल्दी बिक जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा सरलता से वस्तुओं का बेचना। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है, हमारी मांग ज़्यादा होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी उत्पादक होता है, जो भी व्यापारी होता है, वो जितनी भी चीज़ों का उत्पादन करता है उसमें क्या होता है, उसकी जो वस्तुएं होती हैं वो सरलता से बिक जाती हैं। उसे ये टेंशन नहीं रहती कि उसका जो माल है, जो भी चीज़ उसने उत्पादन की है वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि उसका जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो सब सरलता से बिक जाता है, ठीक है। आप जो है इसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, और आप इसे डिटेल में अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड होता है हमारा विनियोग वर्ग पर प्रभाव। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक होते हैं निश्चित आय वाले विनियोगी, जिनकी इनकम जो है फिक्स्ड होती है, निश्चित आय होती है। जो वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही % पर उन्हें लाभ होता है मुद्रास्फीति में। क्या वो इस वजह से होता है, क्योंकि उनकी जो निश्चित आय होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 आपकी फिक्स्ड इनकम है, उसमें से 5,000 का आपने ऐसी चीज़ों पर खर्च कर दिया जो आने वाले टाइम में उसमें क्या हुआ, बस कुछ ही % उसमें बढ़ोतरी हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पुरानी चीज़ें ख़रीद ली, तो ऐसी चीज़ों में कुछ ही % पे बढ़ोतरी होती है, बाकी नहीं बढ़ते, तो ऐसे लोगों को नुकसान होता है, ठीक है। सेकंड होता है हमारे परिवर्तनशील आय वाले विनियोगी। इसमें क्या होता है कि जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोगी वो होते हैं जिनकी आय में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि व्यापारी, जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन वाले वर्गों को, जो इन्वेस्टर होते हैं, इन वाले वर्गों को वो इस चीज़ का लाभ होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, ये क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी कंपनी के शेयर ख़रीद लिए, उससे क्या होगा, जब कंपनी को लाभ होगा, कंपनी के शेयर्स में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी, तो इनकी आय में परिवर्तन होगा। तो इन वाले विनियोगी को क्या होता है, इनको इस चीज़ का लाभ होता है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा श्रमिक वर्ग तथा निश्चित आय वर्ग पर प्रभाव। देखिए, इसमें जो श्रमिक वर्ग होता है, निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, इसमें वो वाले लोग आते हैं जिनकी निश्चित आय होती है। जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए, या फिर श्रमिक हो गए, जो कोई कार्यालय में काम करते हैं, वो लोग हो गए। तो मुद्रास्फीति का इन सभी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, क्योंकि क्या होता है, जो कोई श्रमिक होता है या जिसे किसी की निश्चित आय होती है, उसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, तो उन पर क्या होता है, मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है,
क्योंकि उनकी आय तो फिक्स्ड है। और मुद्रास्फीति में क्या होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हमारी क्रय शक्ति होती है, मूल्य की मतलब कि वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो घट जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वर्ग वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड होती है और जो महंगाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इन वाले व्यक्तियों पर मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए अब फोर्थ हमारा होता है उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। देखिए हमारी इकोनॉमिक में क्या होता है, उत्पादक भले ही कोई ना हो लेकिन उपभोक्ता सभी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान उत्पादन कर रहा है, लेकिन क्या करता है, उपभोग सभी लोग करते हैं। तो उपभोक्ता वर्ग पर इसका मुद्रास्फीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा करों में वृद्धि। जो सरकार होती है, जब लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो सरकार क्या करती है, करों में वृद्धि कर देती है। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग होते हैं उनको इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें करों में भी जब वृद्धि हो जाती है, कर भी महंगे हो जाते हैं, जो टैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगने लग जाते हैं, तो फिर उन्हें अपनी जो इनकम है उसका एक भाग करों में देना पड़ता है, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा बचतों। जब मुद्रास्फीति में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, बचतों का अभाव हो जाता है। उनके पास जो सेविंग्स होती हैं वो बहुत कम होती है या फिर कभी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी सारी इनकम जो होते हैं वो अपना उपभोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप इनके अंदर एक एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर बना सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में अलग पॉइंट्स दिए हों, तो आप क्या करें, अगर आपको वो समझ में आ रहे हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर लें, और ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स भी आप बनाकर अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर कर लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत ईजी लिखे हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाए हैं। आप कोशिश ये करिएगा इन्हें भी अपनी लैंग्वेज में लिखने की, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, यानी कि क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला होता है मुद्रा की मात्रा को कम करना। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी घट जाती है, ठीक है। मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है। तो इसीलिए मुद्रास्फीति में सबसे पहला आता है कि हमें लोगों को मुद्रा की मात्रा कम देनी चाहिए, जितनी उन्हें ज़रूरत है उन्हें सिर्फ उतना ही देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, मुद्रा की जो वैल्यू है वो बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा ये होता है साख मुद्रा पर नियंत्रण, ठीक है। जो लोग क्रेडिट यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो ज़्यादा क्रेडिट ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा उधार कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है सार्वजनिक व्यय में कमी। आपने अभी देखा होगा हमारी जो सरकार है वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन चीज़ों पर व्यय न कर मंदिर बनवा रही है, मंदिरों पर व्यय कर रही है। हमारा जो टैक्स का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है जो हम दे रहे हैं सरकार को, वो अच्छी चीज़ों पर व्यय न कर इन चीज़ों पर व्यय कर रही है जिन्हें देश की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सार्वजनिक व्यय में कमी कर देनी चाहिए और ऐसी चीज़ों में व्यय करना चाहिए जिससे देश का विकास हो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को सार्वजनिक ऋण देने चाहिए, यानी कि लोगों को पैसा उधार देना चाहिए, जिससे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्पादक है, वो किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को, सरकार को ऐसे लोगों को ऋण देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो उत्पादन में वृद्धि कर सके, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय बनेगी, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा उत्पादन में वृद्धि। ये मैंने अभी समझाया कि सार्वजनिक में ऐसे ऋण ऐसे लोगों को देना चाहिए जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि हो सके, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, तो इसीलिए हमें उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कीमतों पर नियंत्रण, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए हमें कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं को सही प्रकार से पूरा कर सकें। ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, अब इनके अंदर आप पैराग्राफ बनाकर अपनी तरफ से अच्छी सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।